कहानी सुना दो। अच्छा, तो तुमको कहानी सुननी है। आज क्या है? संडे है आज ना। तो आज तुम नहा धो के सबका रेस्ट हो गया। चलो मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। धूप भी सेक लोगे, कहानी भी सुन लोगे। एक राजा था, उसको कहानी सुनना बहुत पसंद था। राजा जो था वो सारी रात में अपनी प्रजा से कहता था कि तुम मुझे सारी रात में जो कहानी सुनाएगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा, है ना। वो चाहता था कि कहानी इस टाइप की हो कि जो राजा को सारी रात भर राजा का मनोरंजन करे, राजा का टाइम पास करे, क्योंकि राजा को रात भर नींद नहीं आती। तो वो कहानी सुनना बहुत पसंद करता था। समझ गया आप? कहानी सुनना पसंद करता था। वो सोचता था कि नींद तो मुझे आनी नहीं है, और मैं क्या करता हूँ कि किसी राजा महाराजाओं को विदेशों से, इधर उधर विभिन्न राज्यों से, विभिन्न देशों से राजाओं को बुला के उनसे कहता था तुम रात भर मुझे कहानी सुनाओ। मैं अपना जितना मेरा राजकाज है, जितना मेरा सिंहासन है, जितना मेरा वो है, उसमें से मैं आधा हिस्सा उसको दे दूंगा जो मुझे सारी रात में कहानी सुनाए। तो कई लोग क्या करते थे, कहानी सुनाते सुनाते कईयों को नींद आ जाती थी, कई लोगों को टॉयलेट आ जाती थी, कई लोगों को भूख लग जाती थी। तो उसको ये बीच में डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो राजा कहता था कि मुझे ऐसी कहानी सुननी है कि जो बीच में कोई बोले नहीं, किसी को नींद ना आए, कोई क्या कहते हैं खाना ना मांगे, कोई पानी ना मांगे, और मुझे जो है ऐसी कहानी सुनने वाला जो व्यक्ति मिलेगा जो तो राजा कहता था कि जिसकी सबसे लंबी कहानी होगी, जो लोग छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे, किसी को नींद आ जाती थी, किसी को भूख, किसी को प्यास लग जाती थी, जिसकी सबसे लंबी कहानी होगी उसको मैं आधा राजकाज दे दूंगा। तो एक बार क्या हुआ, कितने राजा महाराजा आए लेकिन सब फेल हो गए। उनमें से कोई बेसहारा गरीब घर का कोई आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था और पैरों से चल नहीं पाता था, वो भी वहां पर कहानी सुनने के लिए आ गया। तो सब लोगों ने उसकी मजाक बना दी, ये सुनाएगा कहानी, ये सुनाएगा कहानी। सब लोग उस पर हंस पड़े। तो वो जो पैरों से चल नहीं सकता था, वो भी जब कहानी सुनने वहां पे आया तो राजा ने उससे भी कहा कि आप भी जो है इस कहानी में प्रतिभाग कर सकते हैं, है ना। तो उसके ऐसे कहने पे जो है सारी पब्लिक और सारे राजा महाराजा हंसने लगे। उनने कहा ये बहरा आदमी, ये क्या कहते हैं अनपढ़ आदमी और पैरों से चल नहीं पाता, ये क्या कहानी सुनाएगा। तो उसने भी दिमाग लगाया अपना। उसने क्या करा, उसने कहा राजा जी, एक बोरा गेहूं का था और एक चिड़िया थी, चिड़िया के 2 बच्चे थे उसके घोंसले में, और जो क्या कहते हैं चिड़िया थी वो अपने बच्चों के लिए दाना जो है उस गेहूं के बोरे में से एक दाना लेके फुर, एक दाना लेके फुर, एक दाना लेके फुर, एक दाना लेके फुर रोज चली जाती थी, और उस गेहूं के दाने से अपने बच्चों का पेट भरती थी। अब बच्चों के न चिड़िया के पेट में दाना जाता ही कितना था, एक दाना जाता था और ले जाती थी एक दाना। तो तब तक प्रजा ने कहा, जो राजा जो सुन रहे हैं, राजा की कहानी सुन रहे हैं, जो राजा लोग आए हैं, उन्होंने कहा अरे आगे तो बोल, बस एक दाना लेके फुर, एक दाना लेके फुर। तो उसने कहा अरे पहले बोरा तो खत्म हो जाने दो। वो सुबह तक ये कहानी गाता रहा बोलता रहा, तो तब तक सुबह होगी लेकिन बोरा खत्म नहीं हुआ। तो उसने राजा से कहा, तो जब लोगों ने कहा कि इसमें तो दूसरा पार्ट ही नहीं है कोई, उसने कहा पहले जब बोरा खत्म होगा तभी तो दूसरा पार्ट आएगा। तो राजा उसकी कहानी सुन के बहुत प्रसन्न हो गया और राजा ने उसको आधा राजपाट दे दिया। सब जितने पढ़े लिखे विद्वान लोग वहां पर आए थे अपना काला सा मुंह लेके अपने अपने देशों को चले गए। तो कहानी में सबसे होशियार कौन था? जो चल नहीं सकता था। जो चल नहीं पाता था। तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी इंसान को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं। कभी कभी क्या होता है, जो काम पढ़ा लिखा होता है, जो असहाय होता है, वो भी दिमागदार होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपने बुद्धि से काम करा, है ना। तो उसके लिए क्लैपिंग हो जाए।